हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे द फेमस चाइनीज ड्रामा द व्हर्लविंड गर्ल के बारे में। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम बाइसो को देखते हैं, जिसका बचपन से ही ड्रीम है ताइक्वांडो चैंपियनशिप को जीतना। लेकिन बचपन में ही उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिस कारण उसका ये ड्रीम अधूरा रह गया था। अब वो एक शेंगनन नाम के आदमी के साथ रहती है, जिसने बाइसो की जान बचाई थी और उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। शेंगनन एक ताइक्वांडो स्कूल का ओनर है और बाइसो वहाँ पर मेड का काम करती है। बाइसो ये काम अपने एक अलग ही स्टाइल में करती है, जिस कारण उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। शेंगनन की एक रियल बेटी भी है, लेकिन वो अपने बाप को अपनी माँ की मौत का कारण समझती है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहती। बाइसो की एक बेस्ट फ्रेंड भी है, वो हमेशा बाइसो की हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड टिंग हाओ, जिसका कोरिया के साथ मैच चल रहा होता है और वो मैच जीत भी जाता है। अब नेक्स्ट डे एक लोकल फेस्टिवल होता है, वहाँ पर सभी ताइक्वांडो स्कूल्स अपना टैलेंट दिखाते हैं। वहाँ हम इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड रूबाई को देखते हैं, जो एक टीचर है। वो वहाँ पर अपनी स्किल्स दिखाता है और एक बच्चे की जान भी बचाता है। अब हम देखते हैं बाइसो जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स फेस्टिवल की परफॉर्मेंस में यूज़ होने वाले वुडन पीसेस को फेविकोल से जोड़ते हैं, जिससे वुडन पीस आसानी से टूट जाए। लेकिन बाइसो उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर मास्टर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी कोई उनकी वीडियो बना लेता है। अब हम देखते हैं मास्टर फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, तभी वो लड़का सबको वीडियो दिखा देता है। मास्टर बाइसो को कहते हैं कि वो सबको बताए कि ये वीडियो फेक है, लेकिन वो सच का साथ देती है, जिससे उनके स्कूल की बेइज्जती हो जाती है। अब हम देखते हैं पूरा स्कूल बाइसो को ब्लेम करता है और उसे स्कूल से जाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ शेंगनन आ जाते हैं, लेकिन वो भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब बाइसो का स्कूल के अलावा और कोई घर नहीं था, इसलिए वो वहीं बाहर बारिश में बैठकर रोने लगती है। शेंगनन को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर वो बाइसो की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके वहाँ बुलाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने साथ घर ले जाती है। बाइसो की फ्रेंड उसे अपने ताइक्वांडो स्कूल सोंगबाई में मेड की जॉब भी दिलवा देती है। वहाँ वो खुशी खुशी सभी काम करती है। अब हम देखते हैं कि बाइसो गार्डन में होती है और वहाँ दो लड़के आते हैं और उसे टीज करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बाइसो को बहुत जोर से किक भी मार देता है, जिससे बाइसो बेहोश हो जाती है। फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे अपने घर ले जाता है और उसकी बैंडेज भी करता है। ये ड्रामे का थर्ड मेन लीड युआन होता है, जो सोंगबाई स्कूल में डॉक्टर है। बाइसो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कोरिया के स्कूल के बच्चे सोंगबाई में प्रैक्टिस के लिए आते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं, जिसमें से एक लड़की वर्ल्ड फेमस ताइक्वांडो प्लेयर की बेटी होती है। वो उन स्टूडेंट्स को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती है। तभी एक लड़की उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को इजीली अपनी किक से हरा देती है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स का मजाक बनाती है और चाइना के बारे में बुरा भला भी बोलती है, जिसको सुनने के बाद बाइसो को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे फाइटिंग के लिए आगे आती है। पर वो लड़की कहती है कि मैं एक मेड से फाइट नहीं करती, लेकिन बाद में वो फाइट करने के लिए मान जाती है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। बाइसो इजीली उसके अटैक से बच जाती है। जैसे ही वो लड़की अपनी सुपर किक मारने लगती है, तभी बाइसो अपने व्हर्लविंड किक से उसकी किक को आसानी से रोक देती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर बाइसो उसे किक मारकर दूर गिरा देती है और मैच जीत जाती है।
जिसे देखकर सभी स्टूडेंट और रूबाई बाइसो से इम्प्रेस हो जाते हैं। पर उस लड़की की नज़रों में बाइसो दुश्मन बन चुकी थी। अब नेक्स्ट डे शियांगनन बाइसो के स्कूल आते हैं। बाइसो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वो उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ के ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाइसो को वो अपने स्कूल में टेक्वांडो सिखाएं, लेकिन बाइसो मना कर देती है और कहती है कि उसके मास्टर सिर्फ शियांगनन है। तभी शियांगनन वहाँ बेहोश हो जाते हैं। बाइसो को रोता देख रूबेई को बहुत बुरा लगता है। बाइसो शियांगनन के लिए सूप बनाती है। तभी सूप बनाते बनाते उसे नींद आ जाती है। अब वहाँ रूबेई आता है और बाइसो की कंडीशन देखकर दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बाइसो सूप लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन शियांगनन वहाँ नहीं थे और एक लेटर छोड़ गए थे जिस पर लिखा था कि तुम सोंगबाई स्कूल से टेक्वांडो सीखो और जब वो चाइना को रिप्रेजेंट करेगी वो वहाँ उसका मैच देखने जरूर आएंगे। अब हम देखते हैं कि बाइसो सोंगबाई स्कूल को ज्वाइन करती है और उसका अब एक ही टारगेट है, चाइना को इंटरनेशनल कंपटीशन में जिताना और वहाँ वो अपने मास्टर शियांगनन से मिल पाए और उन पर लगे चीटिंग के इल्ज़ाम भी मिटा सके। तो अब एंट्री होती है टिंगहाओ और उसकी बहन टिंगी की। टिंगी भी अपने भाई की तरह बहुत टैलेंटेड होती है, इसलिए दोनों भाई बहन चाइना में बहुत पॉपुलर है। इसके बाद टिंगी युआन से मिलने के लिए जाती है। वो बचपन से ही उसे पसंद करती है। तभी वहाँ बाइसो आ जाती है और उन दोनों को देखकर उसे बुरा फील होता है। युआन बाइसो को देख लेता है और बाहर आ जाता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। युआन को बाइसो के लिए वरीड देखकर टिंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तभी से उसे बाइसो से नफरत हो जाती है। फिर हम देखते हैं टिंगी बाइसो को प्रैक्टिस कराने के बहाने उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देती है और ये देखकर हमें पता चलता है कि टिंगी बहुत बुरी लड़की है। अब अगले सीन में हम टिंगहाओ को देखते हैं। वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि बाइसो भी उसी रास्ते से जा रही होती है। उसका सारा ध्यान अपनी बुक में होता है। वो टिंगहाओ की कार को आता हुआ नहीं देख पाती। दूसरी तरफ कार भी फुल स्पीड में होती है, इसलिए सडनली ब्रेक मारकर कार को रोकना इम्पॉसिबल था। इसलिए टिंगहाओ बाइसो को स्लो मोशन में अपनी कार में ले लेता है। बाइसो शॉक्ड हो जाती है। फिर टिंगहाओ बाइसो को थैंक यू बोलने को कहता है। बाइसो को एक्चुअल में नहीं पता था कि वो वर्ल्ड फेमस टेक्वांडो प्लेयर है और ये देखकर टिंगहाओ सरप्राइज हो जाता है। फिर टिंगहाओ बाइसो की बुक छीनकर उसे टीज करने लग जाता है, लेकिन बाइसो भी किसी से कम नहीं है। वो अपनी वॉलविंड किक से अपनी बुक वापस ले लेती है और ये देखकर टिंगहाओ उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे नंबर मांगता है, लेकिन बाइसो को टिंगहाओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन कंपटीशन में सोंगबाई स्कूल के स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं और बाइसो उन्हें चीयर करती है और वहीं पर टिंगहाओ भी आया होता है और उसे पता चल जाता है कि बाइसो सोंगबाई स्कूल की स्टूडेंट है। देन इसके बाद बाइसो स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान कुछ न्यू स्किल्स यूज़ करती है, लेकिन उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पाती, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बाइसो पार्क में प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पर टिंगहाओ भी होता है। वो उसे देखकर वहाँ जाता है। बाइसो का सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस में होता है। वो साइड किक मारती है और टिंगहाओ उसे पकड़ लेता है और वो बाइसो को परेशान करने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है कि किक उसे लग गई है। बाइसो बहुत डर जाती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन टिंगहाओ
उससे कहता है कि मुझे सॉरी नहीं ट्रीट चाहिए और वो उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाता है। बाइसो प्राइस देखकर शॉक हो जाती है। बाइसो वॉशरूम के बाहर खड़े होकर अपना पर्स चेक करती है। टिंगहाओ उसका वरीड एंड क्यूट फेस देखकर समझ जाता है और खुद बिल पे कर देता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने बिल पे नहीं किया और बाइसो का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। बट बाइसो उसे रोकती है और बोलती है ये गलत है। बाइसो बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है, जिस वजह से टिंगहाओ उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। बाइसो को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। टिंगहाओ उसे फॉलो करता है और उसे सॉरी बोलता है। बाइसो उसे बोलती है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, लाइक स्कूल वर्क, पार्ट टाइम जॉब और टेक्वांडो प्रैक्टिस, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो टिंगहाओ बाइसो को अपने सीक्रेट स्किल्स बताता है जो और किसी को नहीं पता होती है। क्योंकि टिंगहाओ वर्ल्ड चैंपियन था तो उसे सब कुछ पता है, जिसके बाद बाइसो बहुत खुश हो जाती है और टिंगहाओ को अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन वो स्कूल में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करती है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के कारण उसकी लेग में स्वेलिंग हो जाती है। युआन उसके लिए बहुत वरीड होता है, लेकिन बाइसो अपनी इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश होती है। युआन उसकी लेग पर मेडिसिन लगा रहा होता है कि तभी टिंगी वहां आ जाती है और जेलस हो जाती है। वो बाइसो को बोलती है कि इंजरी के बहाने तुम बार बार युआन के पास मत आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाइसो रोती हुई वहां से चली जाती है। देन बाइसो को पता चलता है कि युआन और टिंगी चाइल्डहुड लवर है, तो वो युआन से दूर रहने का डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट सीन में इंस्टीट्यूशन कंपटीशन का सेकंड राउंड होता है, बट सोंगबाई स्कूल की स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर रुबाई उस स्टूडेंट की रिप्लेसमेंट में बाइसो को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। बाइसो मना करती है कि वो नहीं कर पाएगी, लेकिन रुबाई को उसकी बॉडी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा होता है और वो बाइसो को एक दिन पहले ट्रेनिंग देते हैं और न्यू स्किल्स भी सिखाते हैं। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन होता है, जिसमें टिंगहाओ भी आया होता है। अब जैसे ही बाइसो मैच के लिए आती है, सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि उन्होंने एक सीनियर ब्लैक बेल्ट चैंपियन से लड़ने के लिए एक जूनियर वाइट बेल्ट प्लेयर को भेजा है। और ये देखकर बाइसो का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा कम हो जाता है। वहाँ पर एक सीनियर कोच लेडी भी आई होती है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी जो टेक्वांडो में एक्सपर्ट हो। तो अब मैच स्टार्ट हो जाता है। ऑपोजिट प्लेयर लगातार बाइसो पर अटैक करती है और 5 पॉइंट ले लेती है। सबको लगता है कि अब वही जीतेगी। तभी फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। बाइसो को बहुत बुरा फील होता है कि उसकी वजह से सोंगबाई स्कूल की बेइज्जती होगी। रुबाई उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम सामने वाले प्लेयर की मूव्स पर फोकस करो। अब सेकंड राउंड में बाइसो पूरे कॉन्फिडेंस से खेलती है और ऑपोजिट प्लेयर जैसे ही अटैक करने वाली होती है, तभी बाइसो स्पीड के साथ उसे किक मारती है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं और बाइसो मैच जीत जाती है। रुबाई बाइसो से कहते हैं कि ये एंड नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिंगहाओ बाइसो को साथ में लंच करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी बाइसो की फ्रेंड वहां आ जाती है और टिंगहाओ के साथ पिक लेने लग जाती है। एक्चुअल में बाइसो को नहीं पता था कि टिंगहाओ वर्ल्ड फेमस टेक्वांडो प्लेयर है, इसलिए बाइसो नाराज हो जाती है कि टिंगहाओ ने उसे झूठ बोला है कि वो फेमस टिंगहाओ नहीं है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
अब नेक्स्ट डे टिंगहाओ बाइसो के स्कूल के बाहर सिंगिंग करता है और उसे फ्लावर भी देता है, लेकिन बाइसो उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ रुबाई आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाइसो की सिस्टर का मैच होता है, लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती और ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ बाइसो आती है और उसे इनकरेज करती है। देन उसकी बहन में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो मैच जीत जाती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अपनी सिस्टर से बात करके बाइसो खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है कि तभी टिंगहाओ बाइसो को रोकता है और झूठ बोलकर अपने साथ ले जाता है कि वो उसे उसके टीचर शेंगनन से मिलवाएगा। बाइसो उसके साथ चली जाती है, लेकिन टिंगहाओ उसे वहां प्रपोज करता है। बाइसाओ को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि शेंगनन उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे सेमी फिनाले होता है। वहाँ पर टिंगी भी आई होती है। बाइसो के ऑपोजिट एक फैटी प्लेयर होती है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। उसकी बॉडी रबर के जैसे होती है। बाइसो उसे देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। बाइसो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती है बिकॉज ऑपोजिट प्लेयर बहुत फास्ट होती है, जिस कारण बाइसो का स्कोर 0 और ऑपोजिट प्लेयर का स्कोर 12 हो जाता है। और ये देखकर सबको लगता है कि अब बाइसो का जीतना मुश्किल है। तभी फर्स्ट राउंड ओवर हो जाता है। रुबाई बाइसो के फेस पर हॉट टॉवल रखता है, जिससे बाइसो को काफ़ी रिलैक्स फील होता है और उसे ऑपोजिट प्लेयर को हराने की ट्रिक भी बताता है। अब बाइसो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आती है और उसी ट्रिक का यूज़ करके ऑपोजिट प्लेयर को हरा देती है और ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर सभी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सभी कॉटन कैंडी गेम भी खेलते हैं कि जिसके पास जोकर कार्ड आएगा वो दोनों कॉटन कैंडी खाएंगे। देन सरप्राइजिंगली रुबाई और बाइसो के पास जोकर कार्ड आ जाता है। वो दोनों एक साथ कैंडी खाते हैं। दोनों का फेस रेड हो जाता है। बाइसो शर्मा के वॉशरूम चली जाती है। देन हम देखते हैं बाइसो वहीं रेस्टोरेंट में सो जाती है। बाकी सभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अब रुबाई बाइसो को घर छोड़ने जाता है। बाइसो नींद में ही खुद से बातें करती है, जिन्हें सुन के रुबाई स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में टिंगी युआन के घर होती है। वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही मेरी केयर करते हो और मेरा बर्थडे याद रखते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि टिंगी युआन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन युआन टिंगी को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। देन युआन टिंगी के लिए चाय बनाने जाता है। टिंगी उसके रूम में एक प्रेजेंट रखा हुआ देखती है, जिसमें ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी हेयर बैंड होता है। टिंगी को लगता है कि ये उसका बर्थडे प्रेजेंट है और वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये हेयर बैंड टिंगी के लिए नहीं बल्कि बाइसो के लिए था, जिसे देखकर बाइसो बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूशन कंपटीशन का फिनाले होता है और सोंगबाई स्कूल के ऑपोजिट टिंगहाओ का स्कूल होता है। रुबाई के अगेंस्ट टिंगहाओ और बाइसो के अगेंस्ट टिंगी होती है। अब बाइसो और टिंगी का मैच स्टार्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को सल्यूट करते हैं कि तभी टिंगी वहीं स्ट्रॉबेरी बैंड देख लेती है और बाइसो से पूछती है कि ये उसे किसने दिया। बाइसो कहती है कि ये उसे युआन ने दिया है और ये सुनकर टिंगी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ये बैंड सिर्फ मेरा है, मेरा। और अब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, टिंगी बहुत बुरी तरह से बाइसो को मारने लगती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। बाइसो उसके अटैक से डर जाती है और अटैक नहीं कर पाती है और टिंगी को पॉइंट्स मिल जाते हैं
और फर्स्ट राउंड यही ओवर हो जाता है। रुबाई बाइसाओ को हौसला देता है कि तुम मैच जीत सकती हो। अब बाइसाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैच में आती है और टिंगी पर व्हर्लविंड किक से अटैक करती है और उसे गिरा देती है, जिससे टिंगी को होश नहीं आता और कुछ देर के लिए वो बेहोश भी हो जाती है। और जब टिंगी को होश आता है वो बाइसाओ पर पागल की तरह अटैक करती है, जिससे बाइसाओ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। वो उठ भी नहीं पाती और जैसे ही वो शैंगनन को देखती है उसमें फिर से हिम्मत आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है, लेकिन टिंगी की सुपर किक से वो फिर से बेहोश हो जाती है और मैच हार जाती है। देन रुबाई भागता हुआ बाइसाओ के पास आता है। दूसरी तरफ से टिंगहाओ, तीसरी तरफ से युआन और चौथी तरफ से शैंगनन भी भागता हुआ आता है, लेकिन रुबाई उसे पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel. She's a spider with a itty bitty letter and a strange jacket round.